बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिदम्स में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर्स हमें गिवन है और इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। देखो, किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, यानी a इंटू 10⁻n, तो नंबर की ये जो शक्ल होती है, ये जो फॉर्म होती है, इसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में ये जो a है, इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। देखो, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और इस साइंटिफिक नोटेशन में ये जो a है, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। जबकि ये जो n है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट a है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो इस a की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 10 से छोटी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट a है, ये 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसके अलावा ये 1.2 हो सकता है, ठीक है, 1.5 हो सकता है। इसके अलावा जो एक है, ये हो सकता है 3.92 हो सकता है। इसके अलावा ये नंबर जो एक है 7.599 हो सकता है। इसी तरह से देखो, ये जितने भी नंबर हैं, ये 10 से छोटे हैं। 1 से लेकर 9 तक भी हो सकता है ए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 1.2 1.5 3.92 7.5999। अब देखो, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सब 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 9.999 इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ये जो कोएफिशिएंट a है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से 1.2 1.5 3.92 7.599। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये किस तरह के नंबर्स हैं? ये 10 से छोटे हैं। तो a जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये a आपको समझ में आया होगा किस तरह का कोएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये नंबर्स गिवन है और इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यानी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? तो देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में हमें ये नंबर गिवन है। अब इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट देखना है। अब बज़ाहिर हमें यहाँ इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए, तो उस नंबर का हम यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होता है उसको देखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास नंबर है और इस नंबर के यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है? 0 है। अब इस यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, इसके जस्ट राइट साइड पर जो है कि हम डेसिमल पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को हमने मूव करना है। इस पॉइंट को मैं मूव करूँगा 2 और 0 के बीच में, मूव करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस पोजीशन पर हमने इस पॉइंट को प्लेस कर दिया। अब देखो, ये जो हमारे पास नंबर है, इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी, यानी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, ठीक है। क्या लिखा हमने? 2 पॉइंट लिखा। अब आगे 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा फिर हम पॉइंट को भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे इंटू 10, ठीक है। अब 10 की पावर क्या आएगी? तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है और ये पॉइंट की रेफरेंस पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 10 पर पावर आएगी 6,
ठीक है। अब ये जो पावर 6 है ये क्या है, n है, और n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखो n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब ये जो पावर 6 है क्या ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके लिए हम देखते हैं कि हमने पॉइंट को किस डायरेक्शन में मूव किया है। तो देखो पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, तो हमने पॉइंट को यहाँ से मूव किया, ठीक है, इस तरह से, यानी कि पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया। तो जब भी पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में है और ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। अब देखो यहाँ पर ये जो a है ये 2 है, ठीक है, इंटू की साइन 10 तो हमारे पास बेस है, और ये जो 6 है ये n है। तो हमने जो है इस स्टैंडर्ड नोटेशन को इस साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से नंबर 2 पर ये हमें नंबर गिवन है। अब इसमें भी डेसिमल पॉइंट हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो इस नंबर के यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसके जस्ट राइट साइड पर हम डेसिमल पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे और 4 और 8 के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल प्लेस ये है, और ये जो प्लेस है ये रेफरेंस प्लेस है, ठीक है। तो अब हम इस नंबर को लिखेंगे इस तरह से 4.89। अब 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 10 लिखेंगे। अब 10 पर पावर क्या आएगी, तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4। 10 पर पावर 4 आएगी, ठीक है। अब ये 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये 4 पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, तो लिहाजा ये पावर पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह से जो है कि हमने इस स्टैंडर्ड नोटेशन को, यानी इस ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पर ये जो 4.89 है ये क्या है, a है, और ये 10 है, और ये 4 जो है ये n है, ठीक है। तो उम्मीद है कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया है। नंबर 3 पर ये हमारे पास नंबर है, और इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं ये डेसिमल पॉइंट है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे और 4 और 2 के दरमियान में प्लेस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो अब ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4.2, ठीक है, इंटू 10 लिखेंगे। अब देखो पॉइंट की ओरिजिनल प्लेस ये है और ये जो है रेफरेंस प्लेस है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 10 पर पावर आएगी 3 इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पावर 3 है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसके लिए हम देखेंगे कि हमने पॉइंट को किस डायरेक्शन में मूव किया है। तो पॉइंट की ओरिजिनल प्लेस ये थी, तो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव किया है। लिहाजा जब भी पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी, और जब कभी भी पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया जाएगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 पर हमें ये नंबर गिवन है। अब देखो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे और 9 के जस्ट आफ्टर राइट साइड पर हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 9 लिखेंगे, इंटू 10 लिखेंगे। अब 10 की पावर क्या होगी, देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पर पावर आ जाएगी 7। अब ये पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो ये पावर नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। तो जब भी पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर क्या आती है,
नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस किया। नंबर 5 पर ये हमें नंबर गिवन है। अब इसको किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो ये बात याद रखनी है, तभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में हो, यानी a इंटू 10 टू द पावर n इस फॉर्म में हो, तो ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और यहाँ पर ये जो a है ये 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। अब देखो ये जो 73 है ये तो 10 से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, यानी ये जो a है ये 10 से छोटा होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो फॉर्म है ये वाली फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी ये जो फॉर्म है ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 पावर 3 को हम अलग कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो नंबर 5 है इस पर 73 लिखा हुआ है। 73 को हम साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो 73 में हमें पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हम यूनिट प्लेस के जस्ट आफ्टर राइट हैंड साइड पर पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम मूव करेंगे, यहाँ से 7 और 3 के दरमियान प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब इस 73 को हम लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। अब 10 पर पावर क्या आएगी, देखो दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, तो 10 पर पावर 1 आएगी, ठीक है। अब ये 1 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो ये 1 पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। इनटू 10 पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है 7.3 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। 10 और 10 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो एक दफ़ा लिखेंगे 10 को और पावर को हम ऐड कर देंगे, 1 + 3 4 होगा, 4 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के लिए था। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है और ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो नंबर 6 पर हमें ये नंबर गिवन है, अब ये 0.65 है, ठीक है। अब ये जो कोएफिशिएंट है ये तो 1 से छोटा है, जबकि ये जो कोएफिशिएंट a है ये 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये तो 1 से छोटा है, 0.65 तो 1 से छोटा होता है, लिहाजा ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं है। अब देखो यहाँ पर 10 पावर 2 को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं 0.65। अब ये जो 0.65 है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। पहला काम हम ये करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और 6 और 5 के दरमियान लिख देंगे, यानी ये डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हम लिखेंगे 6.5 लिखेंगे, ठीक है, इनटू 10 लिखेंगे। अब देखो पॉइंट को हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो 10 पर जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, तो 10 पर पावर 1 आएगी और ये पावर 1 क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने मूव किया है। इनटू 10 पावर 2 लिखेंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.5 लिखेंगे इनटू 10। देखो 10 और 10 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 + -1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह से हमने इस स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे।
नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नंबर्स गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, और हमने इन साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो देखो, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल 2 नंबर ले लिए हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब इन दोनों नंबर्स को मैं 1 बाय 1 करके ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करूँगा। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब देखो, किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हम देखते हैं 10 की पावर। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ हम देखेंगे 10 की पावर। अब देखो, 10 की पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, यानी पॉजिटिव 4 है। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इस डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ कितने प्लेसेस तक हम मूव करेंगे, तो देखो हम 4 प्लेसेस तक मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2.34। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे राइट की तरफ 4 प्लेसेस तक, ठीक है। तो 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव हुआ और यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे। अब पॉइंट तो यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया, तो 2 के साथ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इन 2 स्पेसिस पर हम क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, और पॉइंट जो एक है इस 0 के बाद आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो उम्मीद है कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। कितने प्लेसेस तक लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, 4 प्लेसेस तक, ठीक है। तो देखो, मैं 2.34 यहाँ पर लिख देता हूँ समझाने के लिए। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, इसलिए क्योंकि 10 की पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। फोर्थ प्लेस के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 3 4। देखो, पॉइंट तो यहाँ से मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर 4 प्लेसेस तक, और यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर देखो, एक प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस और ये चौथी प्लेस पर पॉइंट आ गया। तो ये एक प्लेस तो है, बाकी ये 3 प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 0 0 इस तरह से। अब ये पॉइंट लिखे और ये 0 लिख देंगे। तो इस तरह से अगर 10 की पावर नेगेटिव होती है तो हम बहुत ईजीली ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसी तरह से 10 की पावर अगर पॉजिटिव होती है तो उसको भी हम बहुत ईजीली ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये जो है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। बस आपने ये बात जहन में रखनी है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे, और जितनी पावर है उतनी प्लेसेस तक हम राइट की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, और जितनी पावर है उतने प्लेसेस तक हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी हमें साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर गिवन है सबको हम 1 बाय 1 करके ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में ये हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है।
तो उसके लिए हम 10 की पावर देखेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव 2 है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे और 2 प्लेसेस तक राइट की तरफ मूव करेंगे। पहले प्लेस पर ये 0 है, दूसरे प्लेस पर ये 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव होके 4 के बाद आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 804। देखो ये पॉइंट यहाँ से मूव होगा और 4 के बाद आ जाएगा, इस जगह पर हम लिखेंगे। अब 804 है, आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस किया। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट 2 में ये नंबर हमें गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा इसको हम देखते हैं। देखो हम देखेंगे 10 की पावर यहाँ पर पॉजिटिव 5 है, तो डेसिमल पॉइंट को हम राइट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो देखो मैं डेसिमल पॉइंट 3 के बाद जस्ट राइट साइड पर कंसीडर करूँगा। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे राइट की तरफ 5 प्लेसेस तक, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो ये काम आप रफ वर्क में कर सकते हो इस तरह से। तो पॉइंट यहाँ से मूव किया और राइट की तरफ इस जगह पर हमने प्लेस कर दिया। तो अब ये हो जाएगा 3, इससे इन स्पेसिस पर क्या आ जाएंगे, सारे 0 0 0 0 और 0 इस तरह से, ठीक है। तो ये 5 प्लेसेस हैं और 5 0 आ जाएंगे इस तरह से। तो पॉइंट आएगा इस 0 के बाद जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 लाख, और ये क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन, और ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से हमने इस साइंटिफिक नोटेशन को बहुत आसानी से ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस किया। तो अब हम जो है कि डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे, 3 के आगे 5 0 लगा देंगे। तो बहुत आसानी से इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इस साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से हम ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो यहाँ पर 10 की पावर -2 है, ठीक है। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर 2 प्लेसेस तक मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, 1.5 लिखा। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पर 2 प्लेसेस तक मूव करेंगे, तो एक प्लेस पर तो ये 1 आ जाएगा और दूसरे प्लेस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को लिखेंगे और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम एक 0 लिख लेते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 0.01। अब पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ चुका है जो हमने लिख दिया है, और डायरेक्टली हम 5 लिखेंगे इस तरह से। तो बहुत आसानी से इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस किया। तो इसको हम फेयरली इस तरह से लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको हम लिखेंगे 0.015। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अगर आपके बात समझ में आ जाए तो हम डायरेक्टली बहुत इजीली जो है कि इन सब साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। नंबर 4 पर ये नंबर हमें गिवन है, ठीक है। अब 10 की पावर 7 है और ये 7 पॉजिटिव है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे और 7 प्लेसेस तक मूव करेंगे। 2 तो ये प्लेसेस हो जाएंगी, बाकी रिमेनिंग 5 प्लेसेस पर हम 0 लगा देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 177 और 5 0 आगे हम लिख देंगे इस तरह से। तो बहुत आसानी से साइंटिफिक नोटेशन को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। 5 पर हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा उसके लिए हम 10 की पावर देखेंगे। 10 की पावर -6 है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ 6 प्लेसेस तक मूव करेंगे। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं लिखूँगा 5.5। अब इस पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ 6 प्लेसेस तक मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम लिख देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 5 लिखेंगे। पॉइंट तो यहाँ से मूव हो गया, तो यहाँ पर अब पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट तो 6 प्लेसेस तक हमने लेफ़्ट साइड पर मूव किया। तो इन प्लेसेस पर हम क्या लिखेंगे, 0
0 0 0 0, 5 दफ़ा 0 लिखेंगे, फिर ये पॉइंट लिखकर 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है इस साइंटिफिक नोटेशन का। तो अब हम इसको फेयरली इस तरह से लिख लेते हैं, 0.5 दफ़ा हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है इस साइंटिफिक नोटेशन की। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। बस हम 10 की पावर देखते हैं। 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं, और जितनी पावर है उतने प्लेसेस तक राइट की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं और उतने प्लेसेस तक मूव करते हैं जितनी पावर है। नंबर 6 पर ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। तो हम देखेंगे 10 की पावर -5 है। तो देखो अब यहाँ पर ये जो 4 है इसमें डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम कंसीडर करेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि -5 है तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और 5 प्लेसेस तक मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम ये पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब पॉइंट को यहाँ से हमने मूव किया तो ये आ जाएगा 4 इस तरह से, ठीक है, और ये 0 इन स्पेसिस में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 0 0 0.0 0 0 0.0। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है इस साइंटिफिक नोटेशन की। तो अब देखो इसको मैं फेयर करके इस तरह से लिख लेता हूँ, ये समझ में आ गई होगी बात। तो मैं लिखूँगा 0.4 दफ़ा हम 0 लिखेंगे, ठीक है, फिर ये 4 आ जाएगा इस तरह से। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और इस साइंटिफिक नोटेशन का ये क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर जो हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर रफली आपको बता देता हूँ, ये जो डेसिमल पॉइंट होगा ये 3 के जस्ट राइट साइड पर होगा, ठीक है। अब 10 की पावर +8 है, इस पॉइंट को हम 8 प्लेसेस तक राइट की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के बाद ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से मूव किया 8 प्लेसेस तक जो है कि हमने इस पॉइंट को मूव किया। अब ये जो स्पेसिस है यहाँ पर 0 0 0 इस तरह से 0 0 आ जाएंगे, यानी 8 दफ़ा 0 आएंगे। तो बहुत आसानी से इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस किया। तो हम लिखेंगे, देखो 3 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ से मूव करके हम यहाँ पर लेकर आ गए, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 8 ज़ीरो होंगे, ठीक है, 8 ज़ीरो होंगे, 4 और ये 4, तो टोटल 8 ज़ीरो हुए। तो ये पॉइंट आएगा इस ज़ीरो के बाद, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,75,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो स्टैंडर्ड नोटेशन में हमें अर्थ का सर्कमफेरेंस गिवन है, यानी कि अर्थ की जो गोलाई है वो 4,75,000 मीटर्स है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थ सर्कमफेरेंस हमें गिवन है
अर्थ सरकमफेरेंस 4,75,000 मीटर। ठीक है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो देखो डेसिमल पॉइंट यूनिट डिजिट के जस्ट आफ्टर राइट साइड पर होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट अगर कहीं पर विजिबल ना हो तो हम समझते हैं डेसिमल पॉइंट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसके जस्ट राइट साइड पर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे और 4 और 0 के दरमियान प्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4.0075, 5 के बाद ये जो 3 0 इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 10 लिखेंगे। अब पॉइंट को हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 10 के ऊपर पावर 7 आ जाएगी। तो इस तरह से ये सिर्फ समझने के लिए था। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म में हमें मार्स का डायमीटर गिवन है और इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स 6.779 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। तो ये मार्स का डायमीटर हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस करना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम देखेंगे 10 की पावर, अब यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव 3 है, लिहाजा इस पॉइंट को हम राइट की तरफ मूव करेंगे 3 प्लेसेस तक। तो ये पॉइंट 3 प्लेसेस तक राइट की तरफ मूव होगा तो ये पॉइंट यहाँ से 9 के बाद आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6779 लिखेंगे। पॉइंट यहाँ से मूव हुआ और 9 के बाद आया, 9 के बाद ये पॉइंट लिख देंगे जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास मार्स का डायमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये हमारे पास मार्स का डायमीटर साइंटिफिक नोटेशन में है यानी साइंटिफिक फॉर्म में है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस किया। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमें अर्थ का जो डायमीटर गिवन है हम लिखेंगे अर्थ्स डायमीटर इक्वल है 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। अब 10 की पावर 4 पॉजिटिव है तो ये डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ 4 प्लेसेस तक हम मूव करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से 6 के बाद आ जाएगा। हम लिखेंगे 1 2 7 5 6, पॉइंट यहाँ से मूव होगा 6 के बाद आएगा, 6 के बाद लिखेंगे और 6 के बाद अब पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई भी डिजिट्स नहीं है। तो इस तरह से हमने अर्थ के डायमीटर को साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे।